इम्पोर्टेंट है और उम्दा तरीके से एक्सप्लेन और आपको जो पहली बार चैनल पर आए सभी गुजारिश आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अगर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर नंबर जो 1 है, इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 और 3 है ना, ये हमने पहले ही कर लिए हैं। और अब बात आती है चैप्टर नंबर 4, मोशन इन स्ट्रेट लाइन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, एंड मोशन इन प्लेन बात बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और वेक्टर क्या है, वेक्टर एनालिसिस करेंगे, इसके अलावा वेक्टर और करेंगे, बहुत ही बने रहेंगे हमारे साथ, जाएंगे कहीं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। We have a PDF. We are starting with it. PDF of this. Give me a few seconds. तो हेयर इज अवर PDF, बट थोड़ी समय के लिए हमारी जो फोटो है वो आपको नहीं, ठीक है, परेशान नहीं होंगे, पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से और दमदार तरीके से अपना क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। डिटेल में ये बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है और बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। चलिए, मोशन इन प्लेन्स, प्लेन मतलब 2D प्लेन, ओके। 2D प्लेन में या 3D प्लेन में आपका मोशन किस तरीके से होता है, ठीक है। और दूसरी चीज वेक्टर्स क्या है और वेक्टर के लिए क्या रूल्स समझ रहे हैं, और रूल्स के साथ साथ उसके एनालिसिस क्या है और द वेक्टर्स क्या है, ठीक है। आज कुछ इसी तरीके से हम क्वेश्चंस करने वाले हैं और क्वेश्चन के साथ साथ हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे इस चैप्टर का। पार्ट 1 रहेगा ये, आज पार्ट 1 पहला चैप्टर रहेगा, फिर इसके और भी लेक्चर्स हम अपलोड करते जाएंगे और आप दोस्तों के साथ इस सेशन को और आने वाले सेशंस हैं, इसके अलावा कुछ सेशंस हैं जो इससे रिलेटेड है, अगर आपने वो नहीं देखे हैं और उस चीज को देखेंगे जाकर, फिर बात आपको क्लियर समझ आएगी, ओके। अगर हम बात करें कुछ चीजों से, अगर हम मोशन को पढ़ सकते थे, है ना, तो हमें प्लेन्स की जरूरत क्यों पड़ी, और जब प्लेन्स की जरूरत पड़ी तो एक कंपोनेंट आ गया, एक टॉपिक आ गया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कहलाता है वेक्टर्स। वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, पहले आप देखिए कि वेक्टर जरूरी क्यों है। वेक्टर जरूरी इस, चलिए लेट मी जूम इट और आपको अच्छा दिखेगा। चलिए, अगर हम ऑफ वेक्टर जरूरत क्यों हुई, नीड ऑफ वेक्टर क्यों है ना बच्चों, नीड ऑफ वेक्टर्स क्यों है, तो सबसे पहले आप समझिए कि वेक्टर की जरूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि जब एक सर्टेन डायरेक्शन में, है ना, जब एक सर्टेन डायरेक्शन में कोई भी हमें डायरेक्शन लेनी होती थी, जब कोई प्लेन्स बनाते थे, उस प्लेन में सर्टेन डायरेक्शंस के लिए बात करते थे, तो वहां पर वो सिग्निफाई करने के लिए या हम डिटरमाइन करने के लिए इसका वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा बेटा कि व्हाट इज द नेसेसिटी फॉर इंट्रोड्यूसिंग द कांसेप्ट ऑफ वेक्टर। तो अगर हम बात करें एक डायमेंशन वाले मोशन की, 1 डायमेंशन मोशन की, तो डायरेक्शंस आर पॉसिबल, ठीक है। उस डायरेक्शन में पॉसिबल था, रेक्टिलिनियर मोशन में हमने पढ़ा, स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़ा, इसके अलावा हम लीनियर मोशन की बात करते थे, तब उसमें हम आसानी से निकाल लेते थे कि जो भी वेक्टर है, जो भी मोशन है वो कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है। बट अगर हम बात करें, है ना, जैसे मान लीजिए कुछ क्वांटिटीज थी, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, और उसके अलावा एक्सीलरेशन निकालना होता था, तो हम सिंपली क्या करते थे, प्लस और माइनस साइन इंडिकेट करा के, है ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम डिटेक्ट कर लेते थे
कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो मोशन हम माइनस साइन से इंडिकेट करते थे। बट अगर हम बात करें दो डायमेंशनल मोशन की, 2D मोशन की, विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्लेन, है ना, प्लेन में अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं, देन व्हाट वुड हैपन, अगर हम बात करें 3D कोऑर्डिनेट स्पेस की, 3D कोऑर्डिनेट स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर हम कोई भी मोशन कर रहा है, जैसे मान लीजिए सिलेंडर के अंदर एक पार्टिकल है, सिलेंडर के अंदर गैस टाइप पार्टिकल है, वो काइनेटिक एनर्जी पाकर उस सिलेंडर के अंदर मूव हो रहा है। तो हाउ वी कैन डिटेक्ट द, हाउ वी कैन सिग्निफाई द मोशन इन दैट केस। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका लार्ज नंबर ऑफ डायरेक्शन है, एक से अधिक डायरेक्शन, दो से अधिक, तो उस केस में आपको करना, when we a single when we have not vectors, clear, अगर हम in order to deal with such a situation, अगर हम इस ऐसी परिस्थितियों से करना होता है काम, तो हम क्या करते हैं, हम प्लेन्स को समझने के लिए हम वेक्टर्स ले आते हैं, ठीक है। These are called vectors which are helpful for determining the motion in planes and motion in 3 dimensional space, clear है, बात समझ रहे हैं। एंड वेक्टर्स क्या है, वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which can be represented or can be expressed by using direction as well as what, as well as magnitude, and they do also have to what obey some rules of वेक्टर एडिशन, जैसे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें अगर मींस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हुआ, तो अगर इस वेक्टर एडिशन के कुछ नियमों को अगर पालन कर रहे हैं वेक्टर्स, देन दे आर कॉल्ड वेक्टर्स, ठीक है। अगर बात करें हम क्लास 9th की, तो हमने अभी क्या पढ़ा था क्लास 9th में कि ऐसे कुछ क्वांटिटीज जो क्या करेंगे, केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रखेंगे तो वो वेक्टर होते हैं। बट हम क्लास 11th के कंसेप्ट अभी पढ़ रहे हैं, तो क्लास 11th में जब जानना तो ये जरूरी है कि आप क्या करेंगे, आप ऐसे वेक्टर्स को जानेंगे, वेक्टर्स दो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और इसके साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, बट वो कुछ सर्टेन लॉज भी फॉलो करते हैं, बात समझ रहे हैं, कुछ लॉज भी वो फॉलो करते हैं। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट आप समझेंगे कि अगर हम समझ पाए कि ये नीड ऑफ वेक्टर क्या है तो इसको लाइक कर सकते हैं। चलिए हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर 2, कुछ क्वेश्चंस जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसका, उनको लेना जरूरी है दोस्तों, है ना। स्केलर्स वेक्टर्स, व्हाट आर स्केलर्स एंड व्हाट आर वेक्टर्स। Instead that I have already discussed about this, but it is a part of chapter, so we will include this also। आपको ये बताना है स्केलर और वेक्टर होते क्या हैं और कुछ इसके एग्जांपल्स देने हैं। तो स्केलर्स क्वांटिटीज दो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके साथ, है ना, जिनके पास सिंगल नंबर होता है ना, विच कैन बी स्पेसिफाइड, है ना, उनके पास केवल एक सिंगल नंबर होता है और कुछ प्रॉपर्ड यूनिट होती है। इसके अलावा अगर बात करें, स्केलर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which can be expressed using their magnitude but not the direction, clear। एग्जाम्पल के लिए आप देखो, आपके पास है, इसके अलावा एंड अगर हम बात करें कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज की जिसमें स्केलर्स क्वांटिटीज होती हैं, मोस्टली सारी स्केलर्स क्वांटिटीज होती हैं, ये हम पढ़ चुके हैं फिजिकल वर्ड में मेजरमेंट, क्लियर। अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, आपने वो चैप्टर देखा नहीं है और लेक्चर को देखे नहीं है, तो यू कैन गो थ्रू इन दिस। आई विल पुट आई बटन टू, बटन को क्लिक कर दूंगा। चलिए अगर हम बात, क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटी होती हैं जो बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन को रखेंगे। दे डू ऑल्सो ओबे व्हाट रूल ऑफ वेक्टर एडिशन विच आई एम फोकसिंग ऑन, है ना। ये सबसे जरूरी है कि वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को तब तक क्या वेक्टर नहीं कहलाएंगे, है ना,
they do not obey the vector law, then they do not considered as a vector. और वेक्टर क्वांटिटीज वो जो होती हैं उनको नंबर यूनिट के साथ उनके पास डायरेक्शन भी होता है ना। कुछ नंबर होगा यानी कि मैग्नीट्यूड होगा, और यूनिट होगी यानी कि डायरेक्शन मींस मैग्नीट्यूड होगा। बट अगर हम बात करें दोस्तों डायरेक्शन, और उनके पास क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी, स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी, और इसको हम एक एरो से या कैप से, ये सुनी क्वांटिटी को आप देखो तो वहां if we are मतलब अगर हम वेक्टर के लिए किसी को रिप्रेजेंट इसको लिख टर्म ऊपर क्लियर, ये देखेंगे पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। चलिए अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट होता है एग्जाम, इसके अलावा मोमेंटम P इज इक्वल टू एम भी हम पढ़ सकते हैं, है ना। तो P क्या है, P भी एक वेक्टर है जो m इंटू वी होता है इसका फॉर्मूला, क्लियर, ये हम बात पढ़ चुके हैं। आइए कुछ चीजों को और समझेंगे कि स्केलर और वेक्टर में अंतर क्या है, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द स्केलर्स एंड वेक्टर। सो क्वेश्चन नंबर ये बन जाएगा आपका, कंपैरिजन करेंगे स्केलर्स और वेक्टर का, तो इसमें आपको समझ में आएगा कि स्केलर और वेक्टर, सबसे पहली बात दे डू हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट द डायरेक्शन। So scalars are those which are only represented using their magnitude. Okay, but ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शंस भी होती हैं, these are considered as वेक्टर। बात समझ रहे हैं। चलिए अगर बात करें क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर दूसरे, तो अगर हम बात करें कि इसके मैग्नीट्यूड को अगर चेंज करें तो ये चेंज हो जाते हैं, बट अगर हम बात करें कि वेक्टर्स कैसे चेंज होते हैं तो उनके डायरेक्शन को भी हमें चेंज करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड के साथ साथ, तब वो जाके चेंज। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 3, तो इन दिस वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम स्केलर्स को जोड़ना चाहें, स्केलर्स को ऐड करना चाहें, सो वी विल सिंपली यूज एडिशन। लॉ ऑफ अलजेब्रा में जो एडिशन होता है उस एडिशन के कंसेप्ट को हम लगा सकते हैं, but we cannot add algebraically, okay, when we are working with vectors। तो आप समझिए इस चीज कि they do also have their special, okay, special law of vector, clear। ये स्पेशल लॉज क्या करते हैं, ये इनके पास होते हैं, इनके कुछ नियम होते हैं, इनके कुछ रूल्स होते हैं, इनके कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं जो हम आगे या इस लेक्चर में बहुत ही उम्दा तरीके से पढ़ेंगे, बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। चलिए बात करेंगे दूसरे की। कह रहा है कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। हमने समझा सर कि वेक्टर्स होते हैं, बढ़िया बात है ना। वेक्टर्स और स्केलर्स में अलग अलग चीजें होती हैं, कुछ उनके नियम होते हैं और उन नियमों का पालन करना होता है। बट अगर हम वेक्टर्स को लिखना चाहें या वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक है, वेक्टर को हम डिनोट करना चाहें, तो वो कैसे करेंगे। सो व्हाट आर द सुटेबल एग्जांपल्स थ्रू व्हिच वी कैन नो अबाउट द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। सो अगर हम बात करें किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना होगा दोस्तों, तो आप क्या करेंगे कि स्ट्रेट लाइन के साथ एक ओवरहेड लगाएंगे, क्लियर, स्ट्रेट लाइन विद एन ओवरहेड, ठीक है, अराउंडेड इट, क्लियर। अगर हम बात करें कि जो भी आपको डायरेक्शन लेनी है या जो भी फिजिकल क्वांटिटीज लेनी है, यहां पर इन्होंने फॉर एन एग्जांपल वेलोसिटी को लिया है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इस 40 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट, क्लियर, यहां पे आप देखिए आपने नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे होगा ईस्ट, यहाँ पे होगा साउथ। सो वी हैव दिस कि अब ये ईस्ट में जा रहा है, सो ईस्ट में आप एक लाइन खींचोगे और ओवरहेड कहाँ पे, ओवरहेड मतलब हेड क्या है, ये जो एरो आपको दिख रहा है, इस एरो को इन्होंने हेड बोला है। बात समझ पा रहे। तो रिप्रेजेंट करेंगे इसी तरीके से, एक वेक्टर लगाएंगे, वेक्टर में एक एरो लगाएंगे और यही चीज क्या बताएगी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी
है। बात समझ रहे हैं? दिस कैन बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। बात समझे? चलिए, अगर हम कुछ चीजों का डिस्कशन करें तो यहां पर आप समझ पाए। नाउ वी हैव सम अदर थिंग्स change height and we have this अगर हम एक और वेलोसिटी के 10 किलोमीटर पर आवर में, है ना, कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रही है, तो इसका अगर हम देखें तो अगर बात करें कि अगर एक लाइन है, उस लाइन के हिसाब से, ठीक है, ओ ए लाइन को वो क्या कर रहा है, ओ ए लाइन को वो फॉलो कर रहा है। तो ओ ए वेक्टर को अगर हम देखें तो वहां पर इस तरीके से हम वेक्टर को लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अ हेड और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, ये हम वेक्टर को बोल, बात समझ रहे हैं? अगर इसी केसेस के लिए सिंपलर नोटेशन अगर हम करें, मान लीजिए फोर्स क्या है, एक वेक्टर की है और फोर्स के लिए ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, ऑलरेडी डिस्कस इट। बट अगर हम बात करें कुछ चीजों की रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो जब फोर्स को लिखेंगे, है ना, फोर्स को वेक्टर के तरीके से लिखेंगे, सो वी विल कैपिटल एरो, एरो एक लगाएंगे उसके ऊपर, और वी कैन बोल्ड, यहाँ पे हम बोल्ड के लेटर्स में ही इस तरीके से लिख सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्लियर? अब बात करेंगे कि हम सीख गए कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। बट अगर हम बात करें कि वेक्टर्स कितने तरीके के होते हैं, वेक्टर समझे, करना समझे क्या है, कैसे करेंगे। नाउ वी विल declare, now we will detailedly discuss about some मेन वेक्टर्स here। मेन वेक्टर्स की बात करें तो आपको कुछ वेक्टर्स सीखने को मिलेंगे कि कुछ वेक्टर्स हैं, बट जो इंपॉर्टेंट वेक्टर्स हैं उसमें दो वेक्टर्स आते हैं दोस्तों, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होते हैं? पोजीशन वेक्टर किसी भी स्पेसिफिक, नाउ व्हेन वी आर कंसीडरिंग अबाउट द पोजीशन, व्हेन वी आर traveling some distance, if a body is considering, if a body is referencing without with some we can say position, so about position. So when we are going to represent, if we are considering an object which is in motion, which is in motion in xy, when it is at origin O, तो आप देखिए पॉइंट P, है ना, अगर मान ले कि T टाइम पर, मान ले T टाइम ये अपनी पॉइंट P पर जा रही है, देखो देखो, इसको हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, इसको हम डिनोट भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि XY प्लेन है, क्लियर, और उस XY प्लेन पर एक ट्रेवल कर रही है, इसका ओरिजिन O ये हो गया। नाउ अगर हम बात करें कि कोई P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर आपको एक पार्टिकल है, इसकी डायरेक्शन लिखनी है, तो इसके लिए तो ये जो डायरेक्शन, अब देखिए कोई भी बॉडी O से ओरिजिन से चलेगी, कोई भी यहां ऐसे जाएगी, तो इस वाले पोजीशन को आप क्या देखोगे, यही तो पोजीशन वेक्टर है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में आपको क्या करना है, आपको रिप्रेजेंट कर देना है, बस खाली सी यही तो बात है। चलिए अगर हम बात करें कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो आप देखिए ओपी डायरेक्शन है, ओपी डिस्टेंस है, और पी इसका फाइनल पॉइंट है और ओ इनिशियल पॉइंट है। तो ओपी एक क्या हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा। अगर हम इसको ओपी वेक्टर डिनोट करें तो यहाँ पे आप एरो लगा देंगे, टेल अबाउट पोजीशन वेक्टर here. The position vector is OP. Understood about all this? हाँ, समझ पाया, क्लियर हो गया। ये कुछ और चीजों की बात करें तो आप समझो, और चीजों की अगर हम बात करें तो आप समझेंगे कि इस तरीके से यहाँ पे चीजें काम करती हैं। दैट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ, देखो छोटी छोटी चीजें हैं, डायरेक्शन बता रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। जो ओपी है ये ओ से स्टार्ट हुआ, पी पर गया,
तो ओपी क्या है, ओ से मतलब ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस बता रहा है। क्लियर हो गया? नाउ वी विल जंप अबाउट, नाउ वी विल मींस स्ट्रेट फॉरवर्ड पोलर एंड एक्सियल वेक्टर, पोलर एंड एक्सियल वेक्टर। ठीक है, देयर आर सम टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है पोलर वेक्टर, those vectors which have state point, starting point, and if or application, point of application, मतलब किसी भी पॉइंट पर इंडिकेट करे ऐसे चीजों में तो वेक्टर्स इंक्लूड किए जाए, पोलर वेक्टर इंक्लूड किए जाएंगे। आप ये ध्यान रखिएगा, पोलर वेक्टर्स ऐसे यहाँ पर हम बात करते हैं उनके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट, ओके, और एक और चीज होती है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब वो उसी पॉइंट के लिए इंडिकेट कर रहे हैं, बातें समझ रहे हैं? तो इस चीज को अगर आप, तो आपको समझ आएगा कि डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होती है, फोर्स होता है। तो ये कुछ ऐसे वेक्टर्स हैं जो पोलर वेक्टर की कैटेगरी, समझ रहे? चलिए अगर हम चीजों को देखें, दूसरा एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर के ऐसे वेक्टर्स जिसमें एंगुलर वेलोसिटी आती है, जिसमें टॉर्क आता है, तो इसके लिए एक्सिस होती है, एक एक्सिस के अराउंड ये रोटेट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक्सियल वेक्टर कहते हैं। जब आप किसी दरवाजे को घुमाते हैं तो वो एक डायरेक्शन में घूमता है, चाहे आप क्लॉकवाइज घुमाएं किसी स्क्रू को तो वो भी एक डायरेक्शन में घूमता है। इसके अलावा हम बात करें कुछ और चीजों की, तो वो भी एक सर्टेन लट्टू है, एक सर्टेन डायरेक्शन में रोटेट। ऑल द प्लैनेट्स हैं, जो भी पृथ्वी है वो अपनी ध्रुवी पर चक्कर लगाती है, तो ये सारे एक एक्सिस में रोटेट करते हैं। तो अगर आप बात करें कि तो एक्सियल वेक्टर को समझे, रोटेशन होता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने इसका डायरेक्शन लिया है ना, इसका डायरेक्शन लिया है क्लॉकवाइज और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज लिया है। तो एक्सियल वेक्टर को हम रोटेट, बट अगर हम डिफाइन करें तो दोज वेक्टर्स रोटेशनल व्हिच हैव अ रोटेशनल इफेक्ट along with the direction and along with the axis of rotation। ठीक है, तो अगर हम बात करें कुछ स्क्रू की, जैसे हमने मैग्नेटिज्म पढ़ा था कि राइट हैंड थंब रूल है ना, उसका डिनोट करता है, तो वो सारी चीज अप्लाई होती हैं। बात समझ रहे हैं दोस्तों? अगर इतनी चीजें है तो आप चैनल करिएगा दोस्तों। चलिए करें, अगर हम फिगर 4 अभी अभी यहाँ पे डिस्कस, यहाँ पर समझाया है, तो ये सारे क्या है, ये सारी चीजें एक्सियल वेक्टर्स के बेसिस की होती है। स्पिन क्वांटम नंबर्स में भी आप देखोगे, है ना, स्पिन क्वांटम नंबर्स में, क्वांटम फिजिक्स अंदर स्पिन क्वांटम नंबर्स में प्लस हाफ और माइनस हाफ ये भी एक्सिस रोटेशन करते हैं। तो वहां पर भी आप समझिए कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन इंपॉर्टेंट है इस वेक्टर को, है ना, एंटी क्लॉकवाइज इफेक्ट यहाँ पर दिखाता है। ना कुछ एडिशनल पॉइंट हैं जो आप समझिए कि अगर हम बात करें वेक्टर्स, तो वेक्टर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कैरियर, ले जाना, ले जाने वाला वाहक। वेक्टर क्या होता है, कैरियर होता है। अगर हम बात करें कुछ और चीजों की, जिसमें द फिजिकल क्वांटिटीज जो नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन होती है इनके पास, इनको कहते हैं टेंसर्स। ठीक है, टेंसर्स में एग्जांपल लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, इसके साथ साथ they have different values in different directions। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज, सॉरी ऐसी डायरेक्शन, स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होती है। हम डायरेक्शन को चेंज कर दें तो आप ऐसी चीजों को टेंसर्स कहते हैं। बात समझ रहे हैं? ऐसी चीजों को टेंसर्स कहते हैं। और टेंसर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है।
mr स्क्वायर। ये आप चीजों को पढ़े होंगे, मैंने एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई है यहाँ पे। चलिए अगर हम बात करें कुछ चीजों की जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हमने पढ़े, अब इसके अलावा भी कुछ वेक्टर एडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू है, यहाँ पे आप समझिए करें कि इस तरीके से तो आपको समझ आएगा। यहाँ 10 टाइप्स ऑफ वेक्टर्स एक एक करके हम समझेंगे, ठीक है। वी हैव सम वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, मॉडुलस ऑफ वेक्टर्स, नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर, सम डायमेंशन, डेफिनेशन इन अ वेक्टर अलजेब्रा। जब हम वेक्टर अलजेब्रा को पढ़ते हैं, इट इज ऑल अबाउट ओके अलजेब्रा माने रूल्स ऑफ वेक्टर, of what representing or calculating the vector, how what are the major, so these are the important rules. Clear? Number one, point number two, point number three and four we have discussed it. Okay, now fifth में कह रहा है fixed vector होता है। क्या होता है तो fixed vector होता है, इसके अलावा free vector होता है। एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे, है ना। कोप्लेनर वेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, को इनिशियल को लीनियर वेक्टर यहाँ पे बात करेंगे। चलिए पहला आता है तो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। इक्वल वेक्टर्स which have the same magnitude and the same direction. Suppose the two what objects are moving in a same state directions, ठीक है। So they do have the same vectors, equal vectors. Suppose the two trains running on the track parallel to one another, okay, so they do have equal vectors, okay, they do have equal vectors because the direction of the vectors, because the direction of the motion, okay, they are the same. Now we are considering about the different things, जैसे equal vectors में जो भी आपका मैग्नीट्यूड है वो दोनों सेम होते हैं। यहाँ पे इन्होंने ए वेक्टर और बी वेक्टर को एक इंडिकेट किया है एरो से, एरो डायरेक्शन दिखा रहा है, तो ए वेक्टर जो है वो भी एक डायरेक्शन में जा रहा है, वेक्टर भी डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पर हम ट्रेन 1 को ले सकते हैं T1 ये वेक्टर ले सकते हैं, और T2 वेक्टर ट्रेन 2 को दर्शाएगा। तो ये आप ठीक है कि ये वेक्टर हमेशा पैरेलल होते हैं एक दूसरे के और इक्वल रहते हैं और कभी भी मीट नहीं करते। ये बातें समझिए, एक एक पॉइंट मैं समझा रहा हूं, कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूं दोस्तों। अगर हम कुछ चीजों को और देखें, नेगेटिव ऑफ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है, जब किसी भी सर्टेन केस में कोई भी वेक्टर्स होते हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, they do have same magnitude but they do have the different direction, okay, so these vectors are considered what negative vectors of vectors. Suppose a vector and have b vector, two vectors have different direction. तो अगर हम बात करें कि वहां पर ए वेक्टर बी इस वाली डायरेक्शन देते हैं कि हम बी को नेगेटिव लेंगे, है ना, तो माइनस ए, बी वेक्टर इज इक्वल माइनस ए वेक्टर, इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन है वो अलग, हाँ डिफरेंट डायरेक्शन में। क्लियर है दोस्तों? आइए ऑफ वेक्टर के बारे में। मॉडुलस ऑफ वेक्टर होता है कि वी आर हैविंग मैथमेटिक्स में, आप समझते हैं मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं, अगर 3 मॉडुलस निकालें ये होता है +-3, ओके, वी आर कंसीडरिंग द बोथ केसेस हियर। सो ए वेक्टर के लिए आप अगर मॉडुलस देखेंगे, किसी भी वैल्यू को आप लिखते हैं, उस वेक्टर्स को लिखते हैं, तो वो वेक्टर होता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, ठीक है। मतलब कि लेंथ और मैग्नीट्यूड को आप कैसे लेंथ और मैग्नीट्यूड जब वेक्टर के अंदर इस तरीके से ए वेक्टर मोड हो जाएगा। क्लियर?
पी वेक्टर अगर हम बात करें, पी वेक्टर का मॉड हो जाएगा तो पी या ए ही मान लें या पी मान लें, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। चलिए, यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर होता, देखिए ये पूरी चीजें क्या कहां से मिली, पूरी चीजें आप समझिए कि कुछ आप जो जो है ना, अगर हम मैट्रिक्स की बात यूनिट मतलब आपको निकालना होता था, ठीक है, वहां पर कुछ चीजें आपको काम करती हैं मैथमेटिक्स के अंदर। इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, फिजिक्स इज ऑल अबाउट व्हाट, मैथमेटिक्स। अगर किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे, ठीक है, तो आपको एक निकालना पड़ेगा। क्या निकालना होगा? ए कैप निकालना होगा। और ए कैप कैसे निकालेंगे दोस्तों? एक मतलब ए वेक्टर को अगर हम मॉड ऑफ ए से, ध्यान से समझिए, ए वेक्टर को अगर मॉड मॉड ऑफ ए वेक्टर के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो आपको एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। और इस यूनिट वेक्टर को हम ए कैप से डिनोट करते हैं। और समझ रहे हैं? या ए कैप कहें या ए कैरेट कहें, एक ही चीज होती है। बात समझ रहे हैं? ए हेड भी बोलते हैं, इट्स ऑल अबाउट हेड, ठीक, वो हेड के तरीके से तो लग रहा है ऊपर। बात समझ रहे हैं? तो ये यूनिट वेक्टर होता है। क्या होता है दोस्तों? यूनिट वेक्टर होता है जो हमें डिवाइड करने पर मिलता है। अ यूनिट वेक्टर टाइप ऑफ वेक्टर विच इज ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। बात समझ रहे हैं? चलिए, ए वेक्टर के लिए अगर हम बात करें तो ये ए मॉड है, और ए मॉड को ए कैप के साथ, देखिए समझिए एक और बात, कि अगर हम इसी चीज को कैप अभी निकाला, क्या तो यहाँ पे हमने ए कैप निकाला। अब अगर हम ए कैप निकाला और ये आया कैसे था, ए वेक्टर को मॉड ए से हमने कर दिया था, ए कैप के साथ क्या करेंगे, अप्लाई कराएंगे, तो वहां पर हमें ए वेक्टर दोबारा से मिल जाए। तो आप समझ रहे हैं? तो ये चीज क्या है, ये यूनिट क्या दर्शा रहा है, ये यूनिटी दर्शा रहा है, और इसी यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। इट जस्ट गिव द डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसके पास कोई भी यूनिट नहीं होती है और ना ही इनके डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स आर टोटल। बात समझ रहे हैं? ये हो गया। चलिए, बात करें कुछ और चीजों की, जिसमें आता है फिक्स्ड वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर ऐसे वेक्टर्स होते हैं तो जिनके पोजीशंस और जिनके पार्टिकल मोशन करेंगे तो वो एक फिक्स्ड पॉइंट पर, ठीक है, जैसे मान लीजिए ऑरिजिन पे ही है, जैसे पर ही है, तो हमने जब कोई एक फिक्स्ड पॉइंट इनके लिए स्पेसिफाई है तो इनको हम फिक्स्ड वेक्टर्स भी कह सकते हैं, या इसको लोकलाइज्ड वेक्टर भी कह सकते हैं। इनके पास एक फिक्स्ड लोकेशन होती है। फ्री वेक्टर्स क्या है? ऐसे वेक्टर्स होते हैं ये जिनके पास जब भी ये मूव करते हैं स्ट्रेट लाइन मूव, बट अगर हम बात करें कोई एक पार्टिकल है जो फ्रीली मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो वहां पर इसके पास कोई एक फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, जैसा कि आपने फिक्स्ड वेक्टर में देखा था ऊपर, कोई भी इसके पास पॉइंट, तो ये कहीं भी फ्रीली घूम सकता है। अगर चीजों को देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे आया कोलिनियर वेक्टर्स। नेक्स्ट वन इज कोलिनियर वेक्टर। आप पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 इस तरीके से आप अपनी बुक में, कॉपी में आप बना सकते हैं। इस बातों को ध्यान से, ठीक है, यू शुड हैव टू come with when you are studying our lecture, so we are recommending that you have to take one copy and one pen, so you are mentioning that on the copy। क्लियर है? बातें समझ रहे हैं? कोलिनियर वेक्टर के लिए अगर हम देखें तो कोलिनियर वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जो, है ना, जिनकी सेम डायरेक्शन होती है। सेम डायरेक्शन का मतलब इनका एक ही होगा, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स और लाइक वेक्टर, ठीक।
अगर हम टू कोलिनियर वेक्टर को देखें जिनकी डायरेक्शंस अपोजिट होंगी और उनको हम कहेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स, और पैरेलल वेक्टर्स जिनकी थीटा, जो थीटा है वो 0 होता है, और यहाँ पे थीटा क्या है 180 डिग्री है। तो इस केसेस में अगर हम बात करें तो आपको ये समझ आएगा कि जो कोलिनियर वेक्टर्स हैं इनके इनके दो तरीके होते हैं, दो तरीके के कोलिनियर वेक्टर होते हैं। एक होते हैं कोलिनियर वेक्टर, एक होते हैं नॉन कोलिनियर वेक्टर। नॉन कोलिनियर वेक्टर की डायरेक्शन अलग होती है, ठीक है। तो इन सभी बातों को आप समझे। तो पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल लाइंस अगर हम ड्रॉ करेंगे तो उन वेक्टर्स को आप देखिए जिनके पास सेम डायरेक्शन है उनको हम 0 डिग्री देखें। अगर इसको इंडिकेट करना चाहें तो आप इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं। चलिए ए वेक्टर और वी वेक्टर को देखें तो ए और वी वेक्टर दोनों पैरेलल हैं, दोनों लाइक हैं, ठीक है। ये होते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। अगर हम ए और बी वेक्टर की डायरेक्शंस अलग अलग होंगी तो इनकी 180 डिग्री यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा, और वो सप्लीमेंट्री एंगल क्या दिखाएगा कि इनकी डायरेक्शंस अलग अलग हैं, अपोजिट है, जो 180 डिग्री पर यहाँ पर दिख रहे हैं। बातें समझ रहे हैं? चलिए कुछ और बातें करेंगे कि अनलाइक वेक्टर्स होते हैं ये और एंटी पैरेलल होते हैं या कोलिनियर नहीं होते हैं, ठीक है। नॉन कोलिनियर बुलाएगा, क्या कहेगा इसको, कोलिनियर की रिप्रेजेंटेशन आपने, ठीक है। और सभी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप वेक्टर में हमेशा एक एरो लगाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर जो पॉइंट 2 और रह गए हैं यहाँ पे, है ना, कुछ टाइप्स रह गए हैं, उन टाइप्स को पढ़ने के बाद हम इसके दूसरे डिस्कशन करेंगे दूसरे लेक्चर्स में, ठीक है। पॉइंट नंबर अगर हम नेक्स्ट देखें तो कोप्लेनर वेक्टर होते हैं। इन कोप्लेनर वेक्टर को आप समझिए कि दोज वेक्टर्स, है ना, विच आर हैविंग द सेम प्लेन, है ना, ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन पर होते हैं वो कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब को माने होता है सेम, ठीक है, ठीक है। और को मतलब कंपनी भी कह सकते हैं, सेम कंपनी, सेम, इस तरीके से आप कर अंदाजा लगाइए इसको। और प्लेनर मतलब एक ही प्लेन पर लाई करें, एक ही सतह पर हो, एक ही तल पर हो, एक ही सतह पर हो, तो ऐसे वैसे वेक्टर्स को हम कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। बातें समझे? बातें समझे कि नहीं? हाँ तो लाइक ठोक दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, है ना, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर, है ना, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, को इनिशियल। को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं? को इनिशियल वेक्टर्स को अगर आप देखें तो जब एक या एक से अधिक वेक्टर्स एक ही पॉइंट से इनिशिएट कर रहे हो, इनिशिएट का मतलब स्टार्ट कर रहे हो, है ना, बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, है ना। जब एक ही पॉइंट से कई सारे वेक्टर्स जब ऑरिजिनेट करेंगे या स्टार्ट करेंगे या स्टार्टिंग करेंगे, मतलब निकलना चाहेंगे, है ना, उनकी पोजीशन क्या है, एक ही पॉइंट से है, तो ऐसे वेक्टर्स कहलाते हैं को इनिशियल वेक्टर। तो मतलब सेम और इनिशियल मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए पी क्यू आर, इस तरीके से आप मान लीजिए पी वेक्टर है, क्यू वेक्टर है और ये आर वेक्टर है, तो ये ओ पॉइंट यानी कि ऑरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो दीज आर को इनिशियल टू वन अनदर। ये बात समझिए। और इसी को दूसरे तरीके से आप कह सकते हो, या एक तरीका और हो सकता है, अगर हम बात करें को टर्मिनल वेक्टर्स, को टर्मिनल मतलब टर्मिनस, को टर्मिनस, है ना, को टर्मिनस वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका जिनका जो एंड पॉइंट है वो एक ही पॉइंट होता है। इस वाले फिगर में आपको दिख रहा है ए बी और सी तीन वेक्टर्स हैं और तीनों वेक्टर एक ही पॉइंट पर हिट कर रहे हैं और इसी पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, इसी पॉइंट पर आप देखिए क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो इन सभी बातों को आप यहाँ से इंडिकेट कर सकते हैं। तो द वेक्टर्स विच हैव कॉमन टर्मिनल, या जिनका एंडिंग पॉइंट है, जिनका एंडिंग पॉइंट एक ही है, तो उनको हम कहते हैं को टर्मिनस वेक्टर। बात समझे? ये कुछ वेक्टर्स के टाइप थे, इसके अलावा आप ज्यादा वेक्टर्स नहीं पढ़ने की आवश्यकता है।
पूछा भी नहीं जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। अब जो चीजें यहाँ पर आई, देखिए और चीजें हैं, एक पॉइंट और मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा, इसके बाद हमारा समाप्त हो जाएगा। चलिए अगर हम बात करें जीरो वेक्टर की, जीरो वेक्टर होता क्या है, ठीक है। जीरो वेक्टर होता है ऐसा वेक्टर, इसको हम जीरो वेक्टर भी बोलते हैं, देखो ध्यान से देखो, इसको हम जीरो वेक्टर भी बोलते हैं, इसको हम नल वेक्टर भी बोलते हैं, और इसको हम, है ना, अगर हम कहें इसको डिनोट कैसे करेंगे, जीरो के ऊपर एक हम एरो लगा देंगे, ये एक तरीके का जीरो वेक्टर बन जाएगा। ठीक, ऐसा वेक्टर जो जीरो मैग्नीट्यूड हो जिसके पास, या कोई आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो, ऐसा वेक्टर कहलाता है जीरो वेक्टर। अब इस जीरो वेक्टर का नीड क्यों हुआ, जरूरत क्यों पड़ी इसकी? इफ ए और बी वेक्टर आर इक्वल, है ना, तो व्हाट अबाउट ए माइनस बी? अगर ये मतलब हम एक सिंपल सा इसमें अलजेब्रा लगाएं, और अलजेब्रा लगाकर आप समझिए कि ए वेक्टर को अगर हम बी वेक्टर के साथ माइनस करेंगे तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका ओवरऑल मैग्नीट्यूड माइनस करने पर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इसी चीज को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, थ्रू आ जीरो वेक्टर। बात समझ रहे हैं? अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देखें, जैसे म्यू है ना, म्यू है यहाँ पे, और म्यू को आप रिप्रेजेंट करना चाहोगे, तो यहाँ पर आप समझिए कि म्यू इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, है ना, माइनस लैम्डा। तो यहाँ पर व्हाट अबाउट म्यू प्लस लैम्डा इनटू ए वेक्टर? So in all the cases of these types of cases, so vanishingly we can say it is not a scalar vector, है ये स्केलर नहीं है। तो आप क्या करेंगे, हम इसको मतलब हम जब अलजेब्रा लगाएंगे प्लस माइनस या जो भी करेंगे इसके लिए, अगर ओवरऑल मैग्नीट्यूड जीरो आता है ना, तो उस जीरो के केस में आप क्या देखोगे, एक और एग्जांपल हम, जैसे मान लीजिए इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और वी वेक्टर इस डायरेक्शन में है। अब अगर हम बात करें कि ए वेक्टर को अगर हम माइनस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ए वेक्टर को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ठीक है। माइनस की जगह अगर हम प्लस करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा, है ना। तो आप समझिए ए माइनस प्लस बी, तो ये तो जुड़ जाएंगे। बट अगर दूसरा केस लें कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने प्लस करना चाहा, ए माइनस प्लस बी, तो यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस बी, तो इस केस में भी क्या आएगा, जीरो वेक्टर आएगा, ठीक है। तो इस केस में भी आप देखो कि ये क्या आएगा, एक जीरो वेक्टर आएगा, जो आप यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, थ्रू आ जीरो वेक्टर। ओके, तो वेक्टर की जीरो वेक्टर की नेसेसिटी ये है कि वी शुड हैव, व्हेन वी आर having equal magnitude of vector, so they do have in the algebra, they also have a zero vector, it can be represented by the null or zero vector। बातें समझ आई? चलिए, यहां तक एक लेक्चर रहा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अगर हम बात करें कि प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर, ए वेक्टर पहली प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी वेक्टर में जीरो वेक्टर को ऐड करते हैं तो उसका वेक्टर की जो वैल्यू है वो सेम रहती है। ए वेक्टर में जीरो के वेक्टर को ऐड करेंगे तो ए वेक्टर ही आएगा। अगर हम बात करें रियल नंबर में किसी भी जीरो वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो वो नलीफाई हो जाता है। नलीफाई का मतलब नल वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम बात करें थर्ड की, तो अगर वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, जीरो के साथ, ठीक है, इट विल आल्सो गिव अ प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। ठीक, आप समझ रहे हैं? चलिए, अगर आपके पास दो तरीके के डिफरेंट नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, ठीक, उसको अगर हम बात करें, जैसे एक लैम्डा है एक म्यू, ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इनके पास क्या रिलेशन होंगे, इनके पास रिलेशन होंगे लैम्डा ए वेक्टर, ओके, लैम्डा ए वेक्टर एंड म्यू बी वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड बेटा सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर है?
चलिए कुछ चीजें अगर आप देखो तो यहाँ पर आपने कंक्लूजन क्या निकाला। पहला कंक्लूजन है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्ट लाइंग एट ओरिजिन। क्लियर। किसी भी पॉइंट की अगर हम देखो यहाँ से करी थी कोई कोई भी एक्सिस है, आप देखिए एक्स और वाई है, ठीक, और ऑरिजिन ओ है। तो ऑरिजिन ओ है मतलब पोजीशन क्या है, जीरो है। तो जीरो वेक्टर को हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ अ वेक्टर इन विच अ पार्टिकल इज स्टार्टिंग विद जीरो, दैट इज मींस ऑरिजिन चल रहा है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, जीरो जीरो है, एक्स पे भी कोऑर्डिनेट जीरो है, वाई पे भी, ठीक। तो ऐसे केसेस में हम जीरो वेक्टर या नल वेक्टर को इंक्लूड कर सकते हैं फॉर द स्पेसिफिकेशन ऑफ पोजीशन। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टी ऑफ अ वेक्टर। अगर स्टेशनरी है किसी भी वेक्टर की, अगर अगर ऐसा वेक्टर है जो स्टेशनरी ऐसी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो, तो उनकी वेलोसिटी को हम डिटेक्ट करने के लिए या लिखने के लिए जीरो कर सकते हैं, है ना, यूज कर सकते हैं। क्लियर। अगर एक्सीलरेशन के केसेस में देखें तो वो सारी बातें आप बढ़ा सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो कि अगर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है विच इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, they do have uniform acceleration, so they by the zero vector or null vector. These are having the broad applications in the kinematic equations of motion, kinematic mechanics, okay, all about Newtonian mechanics, okay, about the what we can say about the mechanics, है ना, मैकेनिक्स के अलावा हम बात करें डायनामिक्स के अंदर, है ना, पूरी मोशन के मोशनरी कंसेप्ट को समझने के लिए वेक्टर्स बहुत जरूरी है। यहाँ तक आपको समझ आया है, ठीक है। नेक्स्ट मिलेंगे कल एक नए लेक्चर में, तब तक आप अपना विशेष ध्यान रखिए, इसके नोट्स भी बनाइएगा, है ना। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब करके बिना नहीं जाएंगे, ठीक है। ओके, टेक केयर।